आप सबका स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। आज हम स्टोरी टाइम में एक नई कहानी सुनेंगे और ये कहानी है भालू और गुलहरी की। जंगल के घने दरख्तों के बीच एक भालू और गुलहरी की गहरी दोस्ती थी। दोनों दोस्त हमेशा साथ रहते और जिंदगी का लुत्फ उठाते। एक दिन सर्दियों का मौसम करीब था कि गुलहरी को फिक्र लाहक होने लगी। गुलहरी परेशानी के आलम में भालू से बोली, भालू भाई, सर्दियाँ आने ही वाली हैं। मैंने अपने घर की मुरम्मत शुरू कर दी है और सर्दियों के लिए खुराक भी जमा कर रही हूँ। तुम्हें भी अपने घर की मुरम्मत कर लेनी चाहिए और खुराक जमा करनी चाहिए, वरना सर्दियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। भालू ने हंसते हुए कहा, गुलहरी बहन, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा घर तो पहले ही मजबूत है और खुराक की फिक्र भी मत करो, मेरे पास काफी खुराक है। गुलहरी संजीदगी से बोली, भालू भाई, मौसम कभी कभी बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। भालू ने मजाक में कहा, अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि क्या करना है। तुम बस अपने काम में लगी रहो। और ऐसे ही देखते दिन गुजरते गए और सर्दियों का आगाज हो गया। सर्दियाँ अपनी पूरी शिद्दत के साथ आईं। भालू आराम से अपनी गहरी नींद में मस्त था, जबकि गुलहरी अपने जमा किए हुए अनाज से खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन जब बर्फबारी होकर रुकी तो चूहे अपने बिल से निकले और चूहों के सरदार ने भालू के गोदाम की तरफ देखा। चूहों के सरदार ने शरारत से कहा, मोटू अभी भी सो रहा है, ये हमारे लिए अच्छा मौका है। चलो इसके गोदाम से सारे अखरोट लूट लेते हैं। चूहे जल्दी से भालू के गोदाम में घुस गए और अखरोट चोरी करने लगे। शोर से भालू की आंख खुली और वो हैरानगी से अपने गोदाम को देखने लगा। भालू ने गुस्से से कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे सारे अखरोट चुरा लिए। चूहे भागने लगे और भालू के हाथ कुछ भी नहीं आया। उसने गोदाम में अखरोटों के छिलकों के नीचे एक छछूंदर को देखा। भालू ने गुस्से से छछूंदर को कहा, तुम ही ने मेरे सारे अखरोट खा लिए हैं। छछूंदर तहम्मुल से बोला, अरे भालू भाई, अखरोट ऐसे खुले में थोड़ी ना रखते हैं, अगर इन्हें सही से ना रखा जाए तो वो खराब हो जाते हैं और इनमें कीड़े लग जाते हैं। तुम्हें अपनी दोस्त गुलहरी से कुछ सीखना चाहिए, वो अच्छी तरह जानती है कि अखरोटों को कैसे महफूज रखना चाहिए। छछूंदर ये कहकर वहां से चला गया और भालू सोच में पड़ गया। भालू अब उदास और परेशान एक पत्थर पर बैठ गया। हर तरफ साफ और मुंह में पानी लाने वाले अखरोट नजर आने लगे, मगर उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। भूख से मजबूर होकर भालू गुलहरी के घर गया और उसे आवाज दी। भालू ने आहिस्ता से कहा, गुलहरी बहन, कहाँ हो? गुलहरी बाहर नहीं आई तो भालू उसके घर के अंदर चला गया और गुलहरी को ढूंढते हुए उसके गोदाम में पहुंच गया, जहां उसने अखरोट, सेब, अंगूर और बहुत सारे मजेदार फल देखे। भालू ने हैरत से कहा, ये सब क्या है? शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ। भालू ने जोर से गुलहरी को आवाज दी, गुलहरी बहन, कहाँ हो? गुलहरी ने भालू की आवाज जैसे ही सुनी तो वो दूसरे गोदाम से बोली, मैं यहाँ हूँ भालू भाई। गुलहरी भालू के पास आई तो उसने देखा भालू का चेहरा उदासी और पछतावे से भरा हुआ था। गुलहरी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें भूख लगी है ना? तुम्हारी हालत देखकर ही मालूम हो रहा है। भालू ने शर्मिंदगी से कहा, हाँ गुलहरी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैंने तुम्हारी बात को नजरअंदाज किया और अब देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत बड़ी गलती की। गुलहरी ने नरमी से कहा, कोई बात नहीं भालू भाई, हम सब गलतियों से ही सीखते हैं। खुशकिस्मती से मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ खुराक जमा कर ली थी ताकि तुम्हें भूखा न रहना पड़े।
भालू ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, गुलहरी बहन, तुमने मेरी जान बचा ली। अगले साल मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर खुराक जमा करूंगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह भालू और गुलहरी की दोस्ती एक बार फिर बहाल हो गई और भालू ने गुलहरी के मशवरे को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। अगले साल दोनों ने मिलकर सर्दियों की तैयारियां की और भरपूर मेहनत से खुराक जमा की। इस बार भालू ने अपनी सुस्ती को दूर किया और मेहनत की राह अपनाई, जिससे उसकी जिंदगी खुशहाल और मुतमईन हो गई। ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि मेहनत ही कामयाबी की असल पूंजी है और हमें हमेशा दोस्तों के मशवरे को संजीदगी से लेना चाहिए। सुस्ती और गफलत से कुछ हासिल नहीं होता। आज के काम को कल पर मत डालो और मेहनत से अपना मुस्तकबिल संवारने की कोशिश करो। जो लोग मेहनत करते हैं वो ही जिंदगी में कामयाब होते हैं। द स्क्विरल मतलब गुलहरी। गुलहरी एक छोटे कदोकामत का जानवर है जो ममालिया जानवरों के ज़मरे में आता है। ये जानवर ज़्यादातर दरख्तों पे पाया जाता है और अपने फुर्तीले और तेज जिस्म की वजह से मशहूर है। गुलहरी बुनियादी तौर पर दरख्तों पर चढ़ने, छलांगे लगाने और अपने पंजों की मदद से खुराक को जमा करने में माहिर होती है। ये दानेदार खुराक मतलब मेवे, बीज, फल और कभी कभार कीड़े भी खाती है। गुलहरियाँ अपनी लंबी झाड़दार दुम की वजह से भी मशहूर हैं, जो इन्हें तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देती है। गुलहरियाँ अपने बिल या दरख्तों के सुराख में रहती हैं और मौसम सरमा के लिए खुराक जमा करती हैं। इनका शुमार चूहों के खानदान रोडेंटिया में होता है, जिसमें चूहे, खरगोश और दीगर चबाने वाले जानवर शामिल हैं। गुलहरियाँ मौसम सरमा के लिए खुराक जमा करती हैं और इन्हें ऐसी जगह पे महफूज करती हैं जहाँ पर सख्त सर्दी पड़ने पर भी इन्हें खुराक मिल सके। गुलहरी की नज़र बहुत तेज़ होती है, जो इसे दूर से भी खुराक और ख़तरात का पता लगाने में मदद देती है। गुलहरियाँ दुनिया भर में पाई जाती हैं, ख़ास तौर पर जंगलात, बागात और पार्क्स में। ये ज़्यादातर शुमाली अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती हैं। गुलहरी की आवाज़ मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ होती है। ये ख़तरे की सूरत में तेज़ चीखें मारती है और आराम के वक्त हल्का हल्का चहचहाहट करती है। ये आवाज़ें दूसरी गुलहरियों को ख़तरे के बारे में इत्तला करने में मदद देती हैं। गुलहरी की ख़ास खासियत इसकी याददाश्त होती है। ये अपने छुपाए हुए बीजों और खुराक को याद रखने में माहिर होती है, जो इसे सर्दियों में ज़िंदा रहने में मदद देती है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम आपके बच्चों के लिए ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव कहानियाँ अपलोड कर सकें।